लालची सेठ। बहुत समय पहले की बात है। गंगा के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शिवपुर था। गांव हरा भरा और खुशहाल था, जहां लोग मेहनती थे और एक दूसरे की मदद करते थे। उसी गांव में रहता था एक बहुत ही अमीर व्यापारी धनराज सेठ। उसके पास धन दौलत, अनाज के गोदाम, जमीन और दुकानें थीं। लेकिन वो फिर भी बहुत लालची था। सेठ जी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। तुम बताओ रामलाल, कैसे आना हुआ तुम्हारा? सेठ जी, कुछ दिन के लिए 2000 रुपए चाहिए, जल्दी ही लौटा दूंगा। ठीक है, मैं 2000 रुपए दे दूंगा, लेकिन 5000 रुपए सैकड़े को। ठीक है सेठ जी। रामलाल पैसे लेकर आ जाता है। सेठ सबके साथ ऐसे ही करता। जो भी उससे कोई पैसे मांगने आता, उसको 2 गुना ब्याज दे देता और कर्जे में डुबा देता। धनराज सेठ उठकर अपनी दूसरी दुकान पर जाता है और अपने उस नौकर से पूछता है, सोनू बेटा, दुकान सही तो चल रही है? कोई घाटा तो नहीं हो रहा? सेठ जी, अच्छी चल रही हैं। सेठ जी, थोड़ी सी पगार बढ़ा देते, घर का खर्चा नहीं चल पा रहा। इतना सुनते ही सेठ ने सोनू को नौकरी से निकाल दिया। उसी गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम माई लक्ष्मी था। वो अपने बेटे के साथ रहती थी। एक दिन उसका बेटा बहुत बीमार हो गया। बेटा, तू चिंता मत कर, मैं सेठ के पास जाऊंगी और वहां से कुछ पैसे उधार लेकर तेरा इलाज कराऊंगी। माई लक्ष्मी सेठ के पास जाती है और बोलती है, सेठ जी, मेरा बेटा बहुत बीमार है, कुछ दिन के लिए थोड़े पैसे उधार दे दीजिए तो फसल पर लौटा दूंगी। सेठ ने लक्ष्मी को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, ब्याज 3 गुना ज्यादा देना पड़ेगा, नहीं तो चली जाओ यहां से। सेठ की बात सुनकर लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्मी वापस अपने घर आ जाती है। बेटा, तू चिंता मत कर, मैं कहीं से न कहीं से पैसे लेकर तेरा इलाज कराऊंगी। तब आरव बोलता है, माँ, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तब लक्ष्मी बोलती है, उस गांव में एक दिन एक साधु आता है जो गांव-गांव घूमकर उपकार और परोपकार के संदेश सुनाता है। लक्ष्मी, तू चिंता मत कर, तेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक दिन वो साधु सेठ के घर जाता है। सेठ जी, ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, थोड़ा दान कर दीजिए, आपको धन की कभी कमी नहीं आएगी। तब सेठ बोला, साधु महाराज, धन कमाने से आता है, बांटने से नहीं। साधु गंभीर स्वर में बोला, सेठ जी, लालच आग की तरह होता है, सब कुछ राख कर देता है। जब सेठ कुछ नहीं देता तो साधु वहां से चुपचाप चला जाता है। कुछ दिन बाद गांव पर बहुत बड़ी मुसीबत आती है। बारिश न होने की वजह से सारे खेत सूख जाते हैं, कुएं तालाब सूख जाते हैं, ये तक कि खाने को भी कुछ नहीं रहता। चाचा, ऐसे कैसे काम चलेगा? हम और हमारे बच्चे तो भूख से भूखे मर जाएंगे। सेठ के गोदाम अनाज से भरे हुए थे और गांव वाले बेचारे परेशान थे। बच्चों, रो मत, जल्दी ही पापा कुछ न कुछ ले आएंगे। औरतें दूर दूर से पानी लाने लगी। सुनील, अब लगता है जैसे सारा गांव भूख से मर जाएगा। चाचा जी,
अब तो एक ही रास्ता है कि सेठ के पास चलो। सारे गांव वाले मिलकर सेठ के पास जाते हैं और आवाज देते हैं। सेठ जी, सेठ जी। तब सेठ घर से बाहर निकल के आता है और बोलता है, आओ आओ गांव वालों, कैसे आना हुआ? सेठ जी, आप तो जानते हैं गांव में बारिश ना आने के कारण सूखा पड़ गया है, इसलिए आप थोड़ा अनाज दे दीजिए। सेठ ने अनाज का दाम 3 गुना बढ़ा दिया और बोला, गांव वालों, लेना है तो इन्हीं दामों में लेना होगा, मैं इन्हीं दामों में दूंगा। गांव वाले मजबूर थे। लोग महंगा अनाज खरीदने लगे। गांव की हालत बिगड़ती चली गई और सेठ की तिजोरी भरती चली गई। एक रात तेज आंधी और तूफान आया। अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ बदमाश सेठ के गोदाम में घुस आए। तब सेठ भागता है, पर तब तक चोर गोदाम में आग लगा चुके थे। सेठ जमीन पर बैठकर रोने लगते। चोर चोरी तो नहीं कर पाए, पर गोदाम का सारा अनाज जला दिया। सेठ जमीन पर बैठकर रोने लगा, क्योंकि उसके पास धन तो था, पर खाने को कुछ नहीं था। गांव वालों के पास जाकर बोला, मेरे पास धान तो है, पर खाने को कुछ नहीं है। तुम धान ले लो और कुछ खाने को दे दो। सूखे की आग और मार के कारण सेठ कमजोर हो गया और बीमार पड़ गया। जिस घर में पहले रौनक रहती थी, अब उसे घर में सन्नाटा छा गया। एक दिन फिर वहां वो साधु मारा जाए। साधु ने कहा, उसने सेठ को दया की हालत से देखा और कहा, सेठ जी, अब समझ आ गया, धन से बड़ा इंसानियत होती है। सेठ की आंखों में आंसू आ गए और सेठ बोला, अंधा बना दिया था इस धन ने मुझे। आज मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं अकेला हूं। सेठ ने फैसला किया कि वो खुद को बदले। भाइयों, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा दोषी हूं। सेठ ने माई लक्ष्मी को बुलाकर उसके बेटे के इलाज का पूरा खर्चा उठाया। माँ, ये लो कुछ पैसे, और तुम्हारे बेटे के इलाज का सारा पैसा मैं दूंगा, चिंता मत करना। मुझे माफ कर दो मन, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। तब लक्ष्मी बोली, बेटा, जीते रहो, खुश रहो। सेठ शास्त्री के पास जाता है। तब सेठ बोला, शास्त्री जी, अब पता लगा है असली धन क्या होता है। इंसानियत ही सबसे बड़ा धन है। सारे गांव वाले आपस में चर्चा करने लगे कि सेठ बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। अब सेठ लालजी नहीं बल्कि दयालु हो गया है, सबकी मदद करता है। हाँ रामू काका, तुम सही कह रहे हो। अब सेठ पहले जैसा नहीं रहा। गांव वालों को धीरे धीरे सेठ पर विश्वास होने लगा। अगले वर्ष अच्छी बारिश हुई, खेतों में हरियाली आ गई और गांव के लोग खुश हो गए। सेठ अब ईमानदारी से व्यापार करने लगा। खेतों को देखकर सभी गांव वाले बहुत खुश हुए, क्योंकि पहले से ज्यादा अनाज हुआ खेत में। सोनू, मैं तुम्हारी पगार बनाता हूं और तुम्हारा सारा कर्जा माफ करता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी।
साधु महाराज जब गांव छोड़कर जाने लगे तो सेठ ने पीछे से आवाज दी, साधु महाराज, आज मुझे वो सुख मिला है जो धन कभी नहीं दे सकता था। साधु मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, ईमानदारी और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है।